अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट अहमद अली शेख आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। और आज का जो व्लॉग है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और बहुत नेक होने वाला है। आज नेक काम के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है घर से बाहर निकलना हुआ मेरा। कोरोना है, वैसे लॉकडाउन है, लेकिन ज़रूरी काम के लिए बाहर निकला जा सकता है। हुआ ये कि ज़मूद खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान बैतुल माल के जो एक्स MD रहे हैं, उन्होंने माशाल्लाह इसारे मदीना के नाम से एक नया एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। आपने नेट वगैरह पे भी देखा होगा कि हम लोग 5 रुपए की रोटी जो दे रहे हैं तंदूरों में, मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं जो महंगा खाना नहीं खरीद सकते और लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकते, तो उनके लिए स्पेशली ये प्रोजेक्ट है। तो बस एक सफ़ेद पे पोश आदमी जाके बस 5 रुपए की रोटी लेगा, 5 रुपए हम देंगे, मतलब तंदूर वालों को आटा रखवा देंगे, बस पकवाई के हम पैसे दे देंगे, आटा भी हमारा होगा और लोगों को जो है हम लोगों को 5 रुपए की रोटी मिल जाएगी। उनका बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि इस मुश्किल हालात में ज़ाहिर है लोगों की दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। जो डेली वेजेस के मुलाजमीन है वो तो बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं बेचारे। बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ज़िंदगी किसी तरह से गुजार रहे हैं। हम लोगों के लिए अंदर रहना बस इसलिए कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, इसलिए हमारा मुश्किल हो रहा है घर पे रहना। लेकिन बाकी का अक्सर लोगों के लिए जो है वो घर रहना इसलिए वजह से मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको अपने बच्चे भूख से उनके तड़प रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही किस तरह कमाएं। तो इसलिए बहुत से मुखिर हजरात, बहुत से लोग, बहुत सी जमातें जो हैं, बहुत सी पार्टियाँ लोग कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों की कमी नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों की मुल्क में। लेकिन उसमें से एक हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है ज़मूद खान साहब का, हम उनके साथ ही हैं। तो मेरी भी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन है उनके, मतलब कर लेता हूँ उनके साथ, जहाँ माशाल्लाह हम उनके साथ चक्कर लगाते रहते हैं। तो बहरहाल अब अपारा में भी हो गया है। पहले गोलड़ा मोड़ से शुरू किया था सिस्टम, तो वहाँ से फिर हमने तदूर किया। आहिस्ता आहिस्ता होटल्स को भी बीच में ला रहे हैं हम कि जो वर्किंग जो छोटे मोटे होटल्स हैं उन्हें हम पैसे दे दें, उनके पास अपना खाना रखवा दें और 50 रुपए की जो है हम जो रखवा रहे हैं सालन, और वो करके वो ताकि उनका मान भी रह जाए और सस्ता खाना उन लोगों को मुहैया हो जाए। बस इसी तरह एक और तंदूर का इजाफा हुआ है, एक रेस्टोरेंट का एक तंदूर का तो इजाफा हुआ है उधर अपारा मार्केट में। तो उसकी दुआ बल्कि इफ्तिताह के लिए आज हम लोग घर से निकले। तो चले सफ़र शुरू करते हैं, फिर साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। पहले बैकग्राउंड स्टोरी बतानी इसलिए ज़रूरी थी, वरना आप लोगों को समझ ना आता किस काम के लिए जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को और गाइड करता रहूँगा। ज़रा देखें फिर हम किस तरह पहुँचे वहाँ तक। या परवरदिगार, हमारे भाई ज़मूद खान साहब ने एक इतना अच्छा काम स्टार्ट किया है कि शायद इससे पहले इनके पास तो मिसाल मौजूद है और बार मिसाल मौजूद नहीं है कि 5 रुपए की रोटी आपको मिलेगी, 50 रुपए में पूरा खाना मिलेगा रोटी के साथ। मेरे ख्याल में इस वक्त इन हालात में ऐसा काम, मेरी दुआ अल्लाह
जैसे आपने देखा कि आज पहला दिन था, लेकिन पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया। और जिस तरह लोग गरीब पहले ही बड़ी ताक में थे, बड़े शौक से लोग आ रहे थे। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ ख्याल करने के लिए ज़मीन पे दायरे बनाए और सर्कल्स बनाए कि वहाँ पे खड़े होंगे, वक्फा दे के खड़े होंगे। हमारे वेटर्स खुद, हमारा अमला खुद जा जाके लोगों से पता करता रहा कि आपका क्या ऑर्डर है, लेके फिर हमने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कि ज़ाहिर है हमें पता था कि इस तरह की चीज़ हम खोलेंगे तो लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम लग जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों को पहले ही पता है जिस तरह दिहाड़ियाँ वगैरह लोगों की बंद हुई हैं, बड़ा मसला हो रहा है। और अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में मुझे और मसला होता हुआ नज़र आ रहा है अगर ये लॉकडाउन इसी तरह जारी रहा। और लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई हल है नहीं। एनीवेज वहाँ फिर काम शुरू हुआ तो खाना और वाकई में बहुत टेस्टी था। मैंने खुद चेक किया, कोई किस तरह कोई घटिया काम नहीं, जिस तरह पानी वाला हमने शोरा रखें या किरक वाले चावल रखे, इस तरह का कोई सीन नहीं था। बड़ा हमने अच्छे से अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अच्छा चावल इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ जो है क्वालिटी वाली इस्तेमाल करते हैं। और टेस्ट भी हमारा अपने जो कुक्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाते हैं। बड़े माने हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो शेफ्स हैं वो खाना बना के देते हैं। तो बहरहाल इस तरह का सीन हुआ। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े। सादकाबाद में एक तंदूर का इफ्तिताह हुआ है, वहाँ पे हम निकल पड़े। वहाँ यहाँ पे खाना भी था और वहाँ पे तंदूर का एक और हमने शुरू किया है, बल्कि वहाँ 2 तंदूर थे। तो अब देखते हैं, फिर पहले तंदूर में गए, वहाँ देखें क्या हाल था। जी फिर इस तंदूर को इफ्तिताह के बाद यहाँ भी दुआ की। और दुआ करने से ज़्यादा तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोगों को पता लग जाता है इस तरह की कोई चीज़ है और बरकत हो जाती है इस काम में। तो वहाँ से फिर हमने इफ्तिताह किया, दुआ की। उसके बाद फिर दूसरे तंदूर पे चले गए, वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है, वहाँ भी यही काम है। और वो इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, दिहाड़ीदार लोग रहते हैं। और बल्कि इतने बेचारे, मैंने खुद वहाँ पे विज़िट की है कि एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग ज़िंदगी गुजारे होते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी। कम से कम रोटी तो खा ले, उसके साथ बंदा अचार से भी खा लेता है, अपनी चीनी से भी रोटियाँ खा लेता है। मैंने खुद देखा लोगों को चीनी के साथ रोटी खाते हुए देखा, चाय के साथ रोटी खाते हुए देखा। तो वो चीज़ बस जो रोटी है ना वो बड़ी कंपलसरी चीज़ है। तो वो फिर लोगों को पहुँच गई है लोगों तक, वो तो बहुत अच्छी बात है। खैर फिर दूसरे तंदूर तक गए, फिर यहाँ भी इफ्तिताह किया। खैर फिर उसके बाद हम जो है सामने कहीं से इनवाइटेड थे रहमानी फूड्स वालों की तरफ से, जो पिंडी में बड़ा नाम है इनका, तो देगो वाला उनका काम है। तो इनके घर हम चले गए थे, तो वहाँ पे दोपहर का खाना खाया। उसके बाद फिर उनको भी अपने काफिले में शामिल कर लिया, उनको भी हमने कहा सेटअप दिखाएं। तो और लोगों को ले गया दोबारा सेटअप दिखाने। तो उसके बाद दिखा के फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। और कोई इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैं समझा ना पाया हूँ, मैं फिर भी असल में थक बहुत गया हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या क्या समझाना है, कि किस तरह करनी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने कहा कैमरा खोल के आप लोगों को दिखाई दूँ। तो बहरहाल कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, अच्छा टाइम पास हो गया हो तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस काफिले में हमारा साथ देना चाहते हैं तो फिर भी कमेंट करें। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अकाउंट नंबर देंगे।
और इंशाल्लाह हम जितने भी अब ये काम करते जाएंगे नए तंदूर, हम हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा तंदूर ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स जो हैं इस काम के लिए इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ताउन करना हो तो फिर भी बताइएगा, नहीं करना तो फिर शेयर कर दीजिएगा, सवाब समझिए कि शायद कोई और इस चीज़ का हमारा साथ दे सके। एनीवेज इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।